अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति पूरी कंप्लीट करा दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है ये हमारी सफल क्यों रही, इसके सफल होने के क्या क्या रीजन थे, इस वर्गीकरण में वर्गों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, वो सब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में करा दिया था। अगर आपको 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को पढ़ना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने बनाई थी, जो इससे पहले मैंने अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी 5 जगत वर्गीकरण के मूल सिद्धांत। इसके मूल सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगी। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल सिद्धांत, आप इस जो मेरा चार्ट मैंने आपको पहले से बनाकर रखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि इस मूल सिद्धांत में क्या क्या आता है। तो जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कोशिकीय संरचना, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। कोशिकीय संरचना हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कोशिकीय संरचना। तो उसमें क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने आपको बताया था, देखिए कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये मैंने आपको जो कोशिका का चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे चुकी हूँ। तो आप कोशिका के बारे में अगर आपको जानना है तो आप फर्स्ट चैप्टर अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता, इसमें बहुत कम चीजें पाई जाती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये आधुनिक कोशिका है, इसमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो जितने भी बहुकोशिकीय, जो भी एक कोशिकीय जो भी जीव है, ज्यादातर जीव क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के ही बने होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बहुत कम जीव बने होते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ जीवाणु हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोशिकीय संरचना की बात कर रहे हैं, तो कोशिकीय संरचना में हम किसको देखेंगे, पहले कोशिका के प्रकार देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हमने कोशिका संरचना में 2 चीज देखी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या किया, जगत मोनेरा के अंदर जितने भी जीव आते हैं उन सबको हमने प्रोकैरियोटिक जगत मोनेरा में रख दिया। सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए जो भी जीव आते हैं उन्हें हमने क्या किया, जगत मोनेरा में रख दिया। अब मैंने आपको बताया था हमारे 5 जगत हैं, जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, इसमें 5 जगत होते हैं, जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये होते हैं। अब हमने क्या किया, जब कोशिका संरचना देखी तो 2 कोशिका संरचना, कोशिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो भी जीव है उसको हमने क्या किया, जगत मोनेरा में रख दिया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में हमने देखा, हमें क्या देखना है, यूकैरियोटिक में शारीरिक संगठन देखना है। अभी जो प्रोकैरियोटिक थे उनको तो हमने जगत मोनेरा में रख दिया, अब आगे बचे हमारे, मोनेरा हमारा कंप्लीट हो गया, अब आगे हमारे बचे प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, 4 जगत अभी हमारे बचे। तो हमने क्या देखा कि इन चारों में ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तो इनको फिर हम अलग अलग कैसे वर्गीकृत करते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा शारीरिक संगठन। जब हमने कोशिकीय संरचना देखी तो 2 उसमें अंतर पाए गए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक 2 अंतर पाए गए। तो हमने जगत मोनेरा के जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका थे उनको जगत मोनेरा के अंतर्गत रख दिया, ठीक है। अब हमने देखा यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका कवक में भी पाई जा रही है, जंतु में भी पाई जा रही है, पादप में भी पाई जा रही है और प्रोटिस्टा में भी पाई जा रही है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने शारीरिक संगठन देखा कि शारीरिक संगठन इनका क्या है। तो उसमें हमने देखा कि कोशिका, हमने देखा कोशिका एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। तो इसी के आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये हमने शारीरिक संगठन में देखा। तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन आ रहा है, जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा जितने भी यूकैरियोटिक जीव है और एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक तो ये है क्योंकि यूकैरियोटिक शारीरिक संगठन यहीं से आया निकल के, तो ये यूकैरियोटिक तो है। और एक कोशिकीय, जब हमने देखा कि यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जो जीव है वो हमने किसके, कौन से जगत में रख दिए, प्रोटिस्टा में रख दिए, ठीक है। अब बचे ये बहुकोशिकीय। फिर हमने देखा कि जगत पादप में भी बहुकोशिकीय जीव पाए जा रहे हैं, जंतु में भी बहुकोशिकीय जीव पाए जा रहे हैं और कवक में भी बहुकोशिकीय जीव पाए जा रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट करना मुश्किल हुआ। फिर क्या देखा, फिर देखी इनकी पोषण विधि। अब इसमें अंतर देखा कि पोषण विधि इनकी कैसी कैसी है, ठीक है। फिर पोषण विधि में क्या देखा, हमने 2 चीजें देखी, स्वपोषी को अलग किया और परपोषी को अलग किया, ठीक है। स्वपोषी में क्या करा हमने, जितने भी पादप थे, जो भी पादप थे सब स्वपोषी हैं।
सारे पादप जो भी पेड़ पौधे हैं सब अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, सब स्वपोषी हैं, तो जगत पादप में स्वपोषी को रख दिया। फिर हमने परपोषी को देखा, फिर हमने देखा कि कवक भी परपोषी है और जंतु भी परपोषी हैं। अब इनके अभी कवक परपोषी भी है, जंतु परपोषी भी है। कवक यूकैरियोटिक कोशिका से बन रहा है, जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिका से बन रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कवक की बहुकोशिकीय हैं और जंतु भी बहुकोशिकीय हैं। अब इनका कैसे करें अंतर, तो हमने इनमें देखा कि परपोषी जो इनका पोषण विधि का तरीका है वो कैसा है, परपोषी तो ये है पर इनका तरीका कैसा कैसा है। तब हमने देखा कि जो कवक हैं वो अवशोषण करते हैं, अपने भोजन का अवशोषण करते हैं। जैसे हम अपना भोजन मुंह से खा के चबा के खाते हैं, मुंह से निगल के खाते हैं, कवक ऐसे नहीं खाते। कवक के अंदर, कवक में खाने के लिए मुंह नहीं होता, वो क्या करते हैं, भोजन को अवशोषण करते हैं, ठीक है। और जो जंतु होते हैं वो अंतर ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन खाते हैं ना मुंह से, हमारे पास मुंह दिया है तो हम मुंह से खाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, भोजन अंतर ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी बेस पर जगत को कवक को जगत सॉरी कवक को जगत में, कवक जो थे वो जगत में रख दिया और अंतर्ग्रहण जगत में जंतुओं को रख दिया, ठीक है। जो अवशोषण थे, जो अवशोषण कर रहे थे उनको जगत कवक में रख दिया और जो अंतर्ग्रहण भोजन कर रहे थे उनको जगत जंतु में रख दिया। तो इसी तरह हमारे ये पूरा वर्गीकरण के मूल सिद्धांत कंप्लीट हो गए। कौन कौन से वर्गीकरण के मूल सिद्धांत है, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन और पोषण विधि, और पोषण विधि का तरीका। इन्हीं चारों के बेस पर हमने पूरे जितने भी जीव, ठीक है, आपके चार्ट पूरा समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया है, अब इसको लिखना भी जरूरी है। देखिए अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप याद करते जाएंगे, भूलते जाएंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी मैं आपको करा रही हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ, आप हैंड टू हैंड अपने नोटबुक पर नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कोशिका संरचना की जटिलता। पहले हेडिंग डालेंगे आप कोशिका संरचना की जटिलता। तो इसमें आप लिखेंगे केंद्रक कला की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका क्रमशः यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक होती है। देखिए इसमें क्या, इस डेफिनेशन में क्या है, केंद्रक कला की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ठीक है। यहाँ आप समझिएगा, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये मैंने आपको, मैं पहले ही बोल रही हूँ, लास्ट वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी नहीं पाया जाता, कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। ये बहुत साधारण सी कोशिका है, ये बहुत साधारण सी कोशिका है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी उपस्थित होता है और कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में आप लिखेंगे केंद्रक कला की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका क्रमशः नील हरित यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक होती है। जीवाणु नील हरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक हैं तथा मोनेरा जगत में आते हैं। शेष सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं, अगर आप कहीं भी आप देखें, जो नील हरित शैवाल जो भी होते हैं और जीवाणु, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे मोनेरा जगत में आते हैं, ठीक है। दूसरी हेडिंग आप डालिएगा शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता, ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा आप। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पहला था हमारा कोशिका संरचना की जटिलता थी, तो उसमें हमने जगत मोनेरा को वर्गीकृत कर दिया, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को रख दिया मोनेरा में, ठीक है। फिर हमें यूकैरियोटिक कोशिका में, सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही थी, कवक में, जंतु में, पादप में और प्रोटिस्टा में। फिर हमने क्या किया, शारीरिक संगठन की जटिलता देखी, ठीक है। फिर इसमें आप लिखिएगा कोशिका की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, आपको समझाया मैंने। उसके बाद आप लिखिएगा एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना, क्लेमाइडोमोनास आदि सरलतम जीव हैं जिनमें शरीर की जैविक क्रियाएं एक ही जीव में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीव की सरल संरचना जटिल होती है। क्लियर होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को इसमें देखा, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग आप लिखिएगा पोषण विधि, ठीक है, पोषण विधि। इसमें आप लिखिएगा पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी जीव मिलते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश
संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी भी होते हैं। अब देखिए, अब आप में समझिए, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सभी विषमपोषी, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये पोषण विधि अभी आपकी अधूरी है, मैं इसको कंप्लीट अपने अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप ये पोषण विधि पूरी समझिएगा। स्वपोषी, परपोषी, सॉरी, विषमपोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी, ये पौधे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन सब के डिफरेंस के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, पोषण में एक लाइन और लिखिएगा, जंतु अपने भोजन को चबाकर खाते हैं। इस प्रकार के पोषण विधि को संपोषी अंतर्ग्रहण विधि कहते हैं। जंतु की क्या होती है संपोषी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जंतु ही परजीवी होते हैं, ठीक है, जंतु शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इन पोषण विधि का जो भी है पूरा बायोडाटा, जो पोषण विधि का जो भी पूरी डिटेल है वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आप जो मैंने 4 लाख को कराया है उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा अपने नोटबुक पर, और